मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था क्योंकि मेरे टिकट के साथ देते एक बैग तो 2.5-2 मैंने पे किया। Video. India forever in my heart. Jeet Vlogs is my favorite channel in YouTube. हेलो गाइज, वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो गाइज, नया सेटअप देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि मैं कहीं और हूँ। यूक्रेन में छोड़ दिया हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि यूक्रेन से मैं सर्बिया कैसे आया हूँ और सर्बिया क्यों आया हूँ। सारी चीज़ें इस वीडियो में कर करके बात करने वाला हूँ और ये नॉन मेडिकोज बच्चों के लिए भी फ़ायदे वाली वीडियोज़ है क्योंकि मैं इसमें वीज़ा भी बताने वाला हूँ कि वीज़ा मैंने कैसे लगवाया था, वीज़ा का क्या प्रोसेस था, एक एक करके। तो सबसे पहले मैं यूक्रेन से स्टार्ट करता हूँ। सो गाइज, मैं यूक्रेन छोड़ा क्योंकि वॉर चल रही थी वहाँ पे और मैं यूक्रेन पिछले साल भी इसी वजह से नहीं छोड़ पाया था क्योंकि मेरे को एक अच्छी सी कंट्री नहीं मिली थी। अच्छी सी कंट्री कहे तो क्या, एशिया जैसा यूक्रेन यूरोपियन कंट्री टाइप की थी, तो उसी तरह मैं दूसरा कंट्री का ऑप्शन खोज रहा था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। जैसे एक रशिया था, तो रशिया में जाना मेरे को ठीक नहीं लगा क्योंकि कॉलेजेस वगैरह सही नहीं मिल रहे थे और मिल रहे थे उस समय कॉलेजेस तो एशियन कंट्रीज में मिल रहे थे, यूज़बेक, कज़ाक, ये सारी कॉलेजेस, तो मेरे को जाना नहीं था क्योंकि एशियन कंट्रीज में। और तो मेरे को लास्ट फाइनली ऑप्शन मिला था सर्बिया का। जब मैंने सेमेस्टर फोर्थ ईयर का अपना सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर चुका था, तो मेरे को ऑप्शन दिया गया था सर्बिया के बारे में। तो सर्बिया के बारे में सबसे पता चला, तो फिर मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि सही कंट्री है और सही जगह पे जा रहे हैं। तो मैंने तुरंत ट्रांसफ़र का ऑप्शन बना लिया, मूड बना लिया। और एक ये भी रीज़न था कि वॉर के बाद मैं यूक्रेन वापस चला गया था, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि यूक्रेन से फिर वापस इंडिया जाओ और ट्रांसफ़र लो। तो सर्बिया में मेरे को ये चीज़ लगा क्या कि सर्बिया में बिना इंडिया गए सर्बिया जा सकता हूँ और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ना फ्लाइट टिकट्स लगेंगे, बस से ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरे को ये सारी चीज़ें मेरे को और अच्छा लगा। और फिर यहाँ की स्टडी पैटर्न वगैरह पे तो अलग से वीडियो बना रखा हूँ मैं। आप वो अभी तक वो नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। और अब तो अलग से एक यहाँ के जो फैकल्टी हैं या यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा कि सर्बिया का डिग्री का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि यूक्रेन से मैं सर्बिया कैसे आया। सबसे पहले मैं यूक्रेन से वीज़ा लगवाया था बुदापेस्ट, हंगरी के लिए। हंगरी के लिए वीज़ा कैसे लगवाया था? मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया था। टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप ट्रांजिट लगवाओगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप डायरेक्टली हंगरी में क्या करो, अपना एक्सपेल लेटर मत डालो, पहले आप डायरेक्टली वीज़ा लगवा लो। क्योंकि टीआरसी अगर आप एक्सपेल लेटर डालोगे तो आपका टीआरसी आपका सीज कर लिया जाएगा। टीआरसी अगर सीज हो गया तो फिर वीज़ा लगने में इश्यूज आते हैं। तो वीज़ा अगर लगेगा भी तो 5-6 दिन का लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। और अभी वॉर की वजह से क्या होता है कि किसी के पास टीआरसी नहीं भी है तो वीज़ा लग जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वॉर की वजह से। ये नहीं कि वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया था कि टीआरसी तो जमा नहीं की थी, मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगवाया। टूरिस्ट वीज़ा में क्या हुआ था कि पहला वीज़ा मेरा 6 दिन का दिया था, तो मेरे को वो कैंसिल करवा के मेरे को 1 मंथ का वीज़ा चाहिए था। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एजेंट्स भी रहते हैं। और नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वीज़ा लगवाना है और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीज़ा लगवाने में तो। और ये उन बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा क्या जो यूक्रेन से इंडिया घर वापस जाना चाहते हैं, तो हंगरी का वीज़ा कैसे लगवा के जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी जरूरत हो। मैंने अपना वीज़ा लगवाया। उज़ग्रोद सिटी है यूक्रेन में, सब जानते होंगे यूक्रेन में जो भी रहते हैं उज़ग्रोद। नहीं तो उज़ग्रोद एक ऑप्शन है, दूसरा बैरोहो। उज़ग्रोद में क्या होता है कि हमेशा भीड़ रहता है, बिना अपॉइंटमेंट का आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा। बैरोव में क्या है कि बिना अपॉइंटमेंट का भी, बैरोव में भी बिना अपॉइंटमेंट का जाने दे देगा, लेकिन बट अपॉइंटमेंट ले लेना तो वो बेहतर रहता है। और उस ग्रोथ में क्या होता है, थोड़ा सा एजेंट गिरी वाला काम चलता है, बट यही बैरोव में एजेंट वाला काम नहीं चलता। वहाँ टोटल डॉक्यूमेंट सही लेके जाओ, प्रॉपर वीज़ा लग जाएगा। अगर पैसा नहीं देना चाहते, जो इंडिया वापस जाना चाहते हो, जिसको ज़्यादा दिन का वीज़ा नहीं चाहिए, अगर जिसको ज़्यादा दिन का वीज़ा चाहिए तो वो उस ग्रोथ चले जाओ, एजेंट से बात करो। एजेंट से बात करने के बाद वो आपको करवा देंगे ज़्यादा दिन का वीज़ा। तो मैंने 1 मंथ का वीज़ा लगवाया था जिसमें 18 दिन स्टेइंग था बुदापेस्ट में। तो मेरे को इसमें इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने यूक्रेन से सारा सामान उठाया, मेरा सारा सामान भी आ गया सर्बिया। तो इसकी वजह से मैं बोला कि ट्रांसफ़र अभी सही ऑप्शन है और सही जगह जा रहे हैं और मेरा सारा सामान भी चला जा रहा है, मेरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा ट्रांसफ़र लेने में। तो मैंने सीधा अपना टूरिस्ट वीज़ा लेके बुदापेस्ट के लिए निकल गए, हंगरी के लिए। हंगरी निकले, हंगरी में वहाँ स्टे किए, हॉस्टल लेके वहाँ मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद क्या हुआ कि
मैं सर्बियन एम्बेसी गया वीज़ा लगवाने के लिए। तो सर्बियन एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स वो मांगे मेरे से। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे मैं लिस्ट एक बना के आपको साइड में डाल दूंगा। और सबसे पहला कि आपका पासपोर्ट चाहिए। सेकंड क्या, हंगरी का वीज़ा चाहिए। थर्ड स्टेप है क्या कि आपका इनविटेशन लेटर चाहिए। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो वर्क परमिट डाल सकते हो। अगर स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टूडेंट, टूरिस्ट के लिए अप्लाई करना है सर्बिया के लिए तो टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो चीज़ आपको करना है उसका एक प्रूफ देना होगा। तो टूरिस्ट के लिए तो कोई प्रूफ नहीं, पावर ऑफ इटर्नरी वगैरह देना रहता है। तो मैंने सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिया। जैसे इसमें एक इंश्योरेंस तो कंपलसरी था, इंश्योरेंस, पासपोर्ट, फोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और हाँ, और प्रिंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना है वो यूक्रेन में करवा लेना। बुदापेस्ट में प्रिंटिंग का बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इसलिए कि जो भी प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करवाना हो ये यूक्रेन में ही करवा लेना। तो मैंने अपना सर्बियन एम्बेसी में सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। जमा करने के बाद उन्होंने बोला कि विद इन 2 वीक्स यू विल गेट द वीज़ा। तो ये कोई हल्के में मत लेना कि सर्बिया कोई ऐसा ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है तो वीज़ा तुरंत दे देगा। वो बिना 2 वीक्स का वीज़ा नहीं देता है। आपका 2 वीक्स मिनिमम तो कम से कम लेके चलो। बिना वो कितना भी वीआईपी हो फिर भी वो नहीं देगा 2 वीक के उससे पहले। तो मिनिमम 2 वीक लेके चलो, मैक्सिमम 3 वीक। 3 वीक से ज़्यादा समय नहीं लेता वो वीज़ा के लिए, और मिनिमम 2 वीक लेता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2 वीक हुआ। और 2 वीक होने के बाद मैंने उसे ये भी बोला कि मेरा वीज़ा कैंसिल होने वाला है हंगरी का, मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगा, मेरे को दो। लेकिन वो सीधा डिनाई कर देती थी, कहती थी नहीं। और उससे तेल लगाना मत, क्योंकि सर्बियन एम्बेसी जो बुदापेस्ट में है वो, उसको सीधा सा है कि अपना डॉक्यूमेंट दो। और वो 2 सप्ताह बोल दिया तो 2 सप्ताह ही वो पत्थर की लकीर हो गई। उससे कितना भी रिक्वेस्ट कर लोगे अपना, मतलब अपने आप को जलील करना हो जाएगा। वो नहीं देगी, नहीं बात सुनेगी, नहीं कुछ भी मानेगी। तो इसकी वजह से, और कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट्स कलर फॉर्म में लेके जाना, क्योंकि कलर फॉर्म में वो बहुत प्रीफर करते हैं। और एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट्स कलर फॉर्म में प्रिंट नहीं होती हैं। तो उसके बाद मैंने जाके बोला था कि कलर फॉर्म में नहीं, तो उसने वाइट, ब्लैक एंड वाइट लिया था। तो कभी कभी ऐसा परेशान करते हैं। और जो ऑफिस टाइमिंग है सर्बियन एम्बेसी की, वो है आपका 10 बजे, ये 9 बजे से लेके 1 बजे तक है। तो 9 से 1 वर्किंग आवर है, इसी में आपको लेना है। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो बिना अपॉइंटमेंट का भी जा सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। और भीड़ भाड़ नहीं रहती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन पे जो लगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना। सर्बियन एम्बेसी जमा करोगे, 2 सप्ताह आराम से घूमो। चाहे आप बुदापेस्ट रह के घूमो, चाहे पूरा यूरोप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 सप्ताह के बाद जाओ, वीज़ा उठाओ। सो गाइज, मेरे को वीज़ा मिल गया। वीज़ा मिलने के बाद मैंने बस टिकट बुक करवाई। बस टिकट बुक करवा के मेरे को बस टिकट का पड़ा था 24 यूरोस। 13 ट्रैवल से किए थे। 13 ट्रैवल्स नाम ही है। तो 13 ट्रैवल से उसमें लगेज का चार्जेस किया था। जैसे कि उसने 5 यूरोस पर बैग मांगे थे, बड़े लगेज थे। तो मैंने बोला 5 यूरोस तो मैं नहीं दूंगा, बट मैं 2.5-2 यूरोस दे सकता हूँ। तो इस तरह करके आप बार्गेन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बार्गेन करने में। तो बार्गेन करोगे तो वो मान जाएंगे, वो इस तरह नहीं करेंगे 5 यूरो। और फ्लिक्स बस में थोड़ा सा शायद इशू करते हैं, नहीं तो पहले ही जाके एक दिन पहले ही बस स्टेशन पे जाके पता कर लेना सारा चीज़। तो फिर मैंने 24 यूरोस का बस लिया। और मेरे पास 2 बैग थे। एक बैग तो मेरा फ्री में आ गया क्योंकि मेरे टिकट के साथ देते। एक बैग तो 2.5-2 यूरोस मैंने पे किए थे उसके। और मैंने जब वहाँ से बस लिया तो बस मेरे को बेलग्रैड 7 बजे मैंने बस चढ़ा था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये हंगरी का जो बॉर्डर एग्जिट कर रहे थे तो वहाँ पे चेकिंग किया था, पासपोर्ट वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और फिर उसके बाद आगे सिर्फ पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट से चेक करेंगे, पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बस इतना नॉर्मल। ये भी नहीं पूछेंगे, बहुत बार तो ये भी नहीं पूछते, ठप्पा मार देते, देख लेते बस। उसके बाद फिर डी टाइप का, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे ज़्यादा पूछताछ नहीं करते ये लोग। तो फिर उसके बाद मैं सर्बिया एंटर किया। सर्बिया एंट्री करते के साथ वो पासपोर्ट देके एंट्री मारे और बोले क्यों आया, तो बोले स्टूडेंट है। वो कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है क्योंकि उन लोगों को खुद ऑलरेडी इंग्लिश नहीं आ रही होती है। तो वो लोग सीधा बोलते स्टूडेंट स्टूडेंट, ये टाइप का वीज़ा देखते बोलते ओके ओके। तो वो जब मैं सर्बिया एंटर कर गया, सर्बिया एंटर करने के बाद मेरे को 3 बजे बेलग्रेड उतार दिया बस ने। और वहाँ बेलग्रेड बस उतारने के बाद बस स्टेशन, जो इंटरनेशनल बस स्टेशन है, वहाँ उतारने के बाद जाओगे तो देखोगे वहाँ बेलग्रेड में बस स्टेशन एक काउंटर वगैरह अंदर में बैठने का बना हुआ रहता है। तो रात में आपको उतारेगा। तो बौखना मत कि तुरंत कहाँ जाए नहीं जाए, वहाँ लाइट वगैरह जलते रहता है, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप सीधा अंदर पहुँचोगे। और थोड़ा मांगने उंगने वाले भी बैठे रहते हैं, तो इस सबसे डरना होना नहीं कुछ भी। तो अंदर जाओगे तो वहाँ काउंटर पे आपको बस मिलेगी। एक ऑनलाइन बस दिखा रहा होगा। सर्बिया जब पहुँच जाओगे बेलग्रेड, बेलग्रेड से क्राजोवेक के लिए। और अगर वहाँ से निस जाना चाहते हो तो निस भी जा सकते हो।
नौवी सात जाना चाहते हो तो नौवी सात के लिए भी बस मिल जाएगी। तो तीनों के लिए, तीनों सिटीज़ के लिए बस मिल जाएगी। तो मैंने क्रासविक के लिए बस करना था क्योंकि मैं क्रासविक आ रहा था। तो क्रासविक के लिए बस की आपको प्राइस पड़ी थी मेरे को 800 आरएसडी, 800 आरएसडी पड़ी थी। तो एक ऑनलाइन दिखा रहा था 6:30 में और एक काउंटर पर से हो रहा था 6 बजे। तो उन्होंने बोला मेरे को क्या कि मैंने बोला ऑनलाइन कर लूँ क्या, ऑनलाइन में डिस्काउंट करके दिखा रहा था कम में। तो बोला नहीं, मैं इसका जानकारी मेरे को नहीं है, अगर आप करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी, बाद में मेरे पास मत आना। तो मेरे को लगा थोड़ा सा फ्रॉड वाला सिस्टम ऑनलाइन में, तो बोले थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ो, 800 वाला ही कर लेते हैं क्योंकि झूठ का भी नहीं कंट्री है। और मैं ये एक चीज़ और बोलूँगा कि आप अगर कभी भी यूरोप पे ट्रैवल कर रहे हो या इस तरह आ रहे हो तो अपने पास यूरोज हमेशा रखना, क्योंकि इमरजेंसी केस में यहाँ पे टॉयलेट भी आपको बिना पैसा का जाने नहीं मिलेगा, सबसे फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या है कि करेंसी वरेंसी थोड़ा सा यूरोज वगैरह रखे रहोगे तो क्या होता है कि यहाँ पे कार्ड तो एटीएम मशीन तो हर जगह रहते हैं, बस होता है ना कि कैश नहीं निकालना है तो यूरो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। लोकल यूरोज है तो आपको यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी आप यूरो अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं लोकल करेंसी में, तो वो रखे रहना। तो मैंने सर्बिया बेलग्रेड पहुँच के सुबह फिर मैंने 6 बजे से बस ली। 6 बजे की बस मेरे को फिर यहाँ क्रासविक सिटी उतार दी। आप जैसे क्रासविक आने वाले तो क्रासविक नहीं तो नीस भी आपको उतार देगी, नौवी सात भी उतार देगी वही बस, कोई इश्यूज़ नहीं। तो मेरे को वहाँ से 2.5-3 घंटे में मेरे को 2.5 घंटे या 2 घंटे समथिंग अप्रॉक्स लिया था और मेरे को क्रासविक का बस स्टेशन पे उतार दिया। वहाँ उतारने के बाद क्या होता है, बस ये टैक्सी वाले होते हैं, टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे फॉरेनर्स देख के, बट आपको क्या है उसको बार्गेन करना है। अगर आप क्रासविक उतरते हैं और क्रासविक से सिटी सेंटर जाते हैं, आप बस सिर्फ 300 आरएसडी बात करना कि 300 आरएसडी देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा हो गया तो 500 आरएसडी तक, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी मत देना, नहीं तो वरना आपका मतलब कट रहा है। क्योंकि मैं हम लोग ने बात किया था, 2-3 टैक्सी वाले से बार्गेन किया था तो मान गया था लास्ट में। तो वो उसके बाद आपको सिम कार्ड का बताऊंगा, तो सिम कार्ड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसी की वजह से। तो सिम कार्ड का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा सिम कार्ड लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।